जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। एष सुरासुरमणु सिन्धवन्दिदं धोदघादिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्कतारं शेषे पुण्यतीर्थयरि ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणेयणानदंसं चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे केते किच्चारिहन्ताणं सिद्धाणं तैणमोगणहराणम् अजावैवगाणं साहूढं चैव सौवेशिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतोणिवाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणान योग चूलिका महाधिकार गाथा 227 पृष्ठ 438। जस अणे सणमप्पा तम पितवो तप्पडिच्छगा समणा अर्णम भिक्षमणेशण मधते समणा अणाहारा। इस गाथा की चर्चा हम थोड़ी कर चुके हैं। इसकी दूसरी पंक्ति आज चल रहा है। पहली पंक्ति की चर्चा हो चुकी है। अर्णम भिक्षम अणेशण, यह शब्द कुछ पिछले संदर्भों को नहीं जानेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आचार्य क्या कहना चाहते हैं। पहले तो भिक्ख इस शब्द पे देखना पड़ेगा। अन्य भिक्षा, यद्यपि ये शब्द अनुकूल नहीं है, क्योंकि भिक्षा सामान्यतः आज जो प्रचलित है वह मांगने के अर्थ में, जबकि मुनिराज कभी मांगते नहीं हैं, उनको पड़घाया जाता है। लोग उन्हें मना के मनुहार करके विधि पूर्वक आहार देते हैं। वो किसी के यहाँ मांगने नहीं जाते, लोग देने के लिए उनके इंतजार में खड़े होते। जो वास्तव में मुनि धर्म है और श्रावक धर्म है, श्रावक धर्म में क्या कहा? मुनि को भोजन दे फेर निज करही आहार। समझ गए ना? तो वो पहले जो उस समय तक खड़ा रहे, घर में शुद्ध चौका लगाने के बाद, बनाने के बाद मुनिराज के इंतजार में खड़ा रहे। जब उनकी आहारचर्या का समय निकल जाए तब उसके बाद वो थोड़े से दुखी मन से वो भोजन करे। ये श्रावक का नियम है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि आप लगाएं। और आजकल बड़ा विडंबनापूर्ण हो गया। देखो, लोगों ने हमारे यहाँ जो जिन धर्म में विधियां कही गई उसका अनर्थ बहुत निकाला, सही अर्थ नहीं समझ पाए। फॉर द एग्जाम्पल, आज चौका लगाते कौन है? गांव में महाराज आए तो जिनको भावना होगा वो लगा लेंगे, वरना नहीं लगाते। ये सही है कि नहीं? आपके यहाँ तो कुछ ही नहीं है, आपके यहाँ होते ही नहीं है ऐसा, लेकिन यहाँ जैसा भी होता है, पर एक विकल्प तो है। ठीक है ना? ये इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल बता रहा, नेट चल रहा। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि देखो बेटे, ठीक है, चलो, हमें ये देखना पड़ेगा कि वास्तव में फिर वह आहार अनुद्दिष्ट कैसे रह गया। जब महाराज जी आए हैं तभी आपने चौका लगाया, बाकी आप लगाते ही नहीं हो, बाकी आप इंतजार ही नहीं करते हो। तो इसका मतलब क्या होगा? सीधा सीधा
कि आप जब आए तब लगा रहे, माने उनके लिए बना रहे। मुनिराज कौन होते हैं? अतिथि, जिसके आने के बारे में कभी तिथि नहीं। क्यों? वो गांव में तो रहते ही नहीं ना, पता कैसे चलेगा आपको कि आएंगे कि नहीं आएंगे। जो वनवासी है वो कब इच्छा करे, कब मतलब उसके प्रतिग्रहण प्रतिज्ञा करके निकलेंगे, किसको पता? कोई पता उनकी मर्जी। तो वनवासी कब आएंगे कोई तिथि नहीं, कोई फिक्स नहीं, इसलिए उनका नाम अतिथि। और जो मुनिराज स्वयं अतिथि है उनके बारे में आप प्रिडिक्शन कैसे कर सकते हैं कि वो आएंगे नहीं आएंगे, संभावना है? ये मुनिराज के आने पर डिपेंड नहीं है। ये श्रावक का कर्तव्य है कि वह प्रतिदिन मुनिराज की प्रतीक्षा करे और जब उनके आगमन का समय निकल जाए उसके बाद अपने चौके में भोजन करे। डेली वैसा ही खाना बनाए। इससे रोज के आपके रसोई की शुद्धि होगी, उतनी पवित्र बनेगी, और उस समय के पहले आप भोजन नहीं करेंगे। ख्याल में है ना? मतलब एटलीस्ट 11:30-12 लगभग बज जाए तब करें। यह एक बड़ी, यद्यपि आजकल तो हमें ये सब कल्पना ही बहुत कष्टकर हो गई है, कौन सोचे कौन करे, लेकिन चाहे वह सही रूप है या नहीं है, लेकिन आज बहुत सारे लोग भारत में अभी भी ऐसा करते हैं। भले ही उन्हें कैसे जो मिलते हैं, क्या होता है, मैं उस पर कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसी भावना अभी भी है, वो प्रतीक्षा करते हैं। तो वास्तव में जो मुनि धर्म का स्वरूप है वह क्या है? वह मुनि धर्म का स्वरूप यही कि श्रावक पहले उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो भिक्षा मांगना कहां हुआ भाई? उन्होंने तो एक तरह से श्रावक को उपकृत किया। हम रोज इंतजार कर रहे थे, आज हमें, जैसे कोई व्यक्ति रोज इंतजार करेगा भगवान के दर्शन मिल जाए, भगवान के दर्शन मिल जाए, और उसे एक दिन मिल जाए, तो वह उसका सौभाग्य होगा कि भगवान का? उसका है तो उसका सौभाग्य कि जो रोज इंतजार कर रहा था और एक दिन मिल गए, तो उस दिन उसका सौभाग्य। ख्याल में ना? तो ऐसे व्यक्ति जो श्रावक इंतजार रोज करते हैं, उनके यहां यदि आपका, और उसके बाद भी ऐसा नहीं कि आप मांगने पहुंच गए, आप तो आंकड़ी ली और चल दिए, बस आपकी अंतर जो था वो इतना था। समझ में आया ना? और वहां जाके उसके बाद में आपने क्या किया, उस जो यदि प्रतिग्रहण की विधि मिली, आप जो प्रतिज्ञा करके गए थे वो बताई किसी को थी नहीं, फिर वो विधि मिल गई, और उसके बाद में आपने 46 दोष टाल के आहार ले लिया। ये एक बड़ी टिपिकल प्रोसेस है। इसके लिए भिक्षा कहना, यद्यपि आचार्य ने गलत शब्द प्रयोग नहीं किया, मैं आज के संदर्भों से उस संदर्भ तक ले जा रहा हूं आपको, डिफरेंस समझना। ये आज के संदर्भों की बात कर रहा हूं कि आज जो हम समझते हैं, जो स्थिति है, उसमें क्या इसको भिक्षा कह सकते हैं? कहते भैया वो तो हम पर वो उपकार करने आए, रोज हम चौका लगा के खड़े होते थे, आते नहीं थे महाराज, या उनका प्रतिपड़गान नहीं हो पाता था, आज हो गया, तो यह श्रावक अपना सौभाग्य मानता है। ठीक है? और वो कोई किसी से मांग के नहीं लेते हैं, वो तो पूरी विधि मिल जाए, वो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध सारी वो बोले, और स्वयं उनको कहे ये स्वामिन अवतर आइए, तो ये सब जो बोलते हैं उसके बाद लेते हैं। समझ गए ना? तो ऐसी क्रिया को भिक्षा कहना क्या उचित है? मेरा पॉइंट समझ में आया कि नहीं? मुनिराज जो आहार लेते हैं उस आहार चर्या को भिक्षा कहना क्या उचित शब्द है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। ठीक है ना? आज और ना पहले। कुंद कुंद जैसे महान आचार्य ने यह भिक्षा शब्द क्यों प्रयोग किया? मेरा प्रश्न यहां है। समझ में आ रही बात कि नहीं यार? कुंद कुंद जैसे महान आचार्य ने यहां अन्य भिक्षा को नहीं चाहते हुए
ये शब्द जो भिक्षा शब्द प्रयोग किया, ये क्यों प्रयोग किया? आहारचर्या क्यों नहीं प्रयोग किया? विपिन जी, बात समझ में आ रही है? आज वो नहीं आए अपने नवीन जी, है ना, उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा अनुकूल नहीं चलता कई बार ठंड में, इसलिए चिंता होती है उनकी। तो क्या कहा मैंने? जो मुनिराज की आहारचर्या है उसके लिए भिक्षा शब्द प्रयोग करना क्या उचित है? भिक्षा में याचना वृत्ति होती है, मांगने का भाव होता है, ठीक है? और मुनिराज कभी मांगते नहीं, वो तो एक शब्द मुंह से बोलते ही नहीं। जब तक आहारचर्या पूरी नहीं हो जाए उस समय तक, और उसके बाद भी जो लघु प्रतिक्रमण करे वहां तक वो एक शब्द नहीं बोल सकते, समझे? तो जो बोलते ही नहीं, तो उनके मांगने की बात कहां से आ गई? याचना कैसे करेंगे? कैसे याचना करेंगे? समझ रहे ना? और जब याचना नहीं करेंगे तो आपने भिक्षा शब्द लाए कहां से? उस पवित्र आहारचर्या के लिए भिक्षा कहना अपने आप में एक थोड़ा सा विडंबना का प्रयोग लगता है मुझे, ठीक है? अब मेरा प्रश्न दूसरा है, तो क्या कुंद इतना सब नहीं जानते थे? जानते थे, तो उन्होंने भिक्षा शब्द क्यों प्रयोग किया? और साथ में ध्यान रखना, ऐसा शब्द का प्रयोग है, इच्छा शब्द का प्रयोग नहीं। आज थोड़ा सा क्लियर करूंगा कि ऐसा और इच्छा में कुछ बताया था मैंने, थोड़ा और क्लियर करूंगा कि इन दोनों में अंतर क्या है। इसका मतलब है कि जो भिक्षा शब्द आचार्य ने प्रयोग किया तो, लेकिन यह भिक्षा भिखारियों वाली भिक्षा नहीं है, समझ गए? अन्यथा उसके लिए इच्छा शब्द का प्रयोग करते, ऐसा शब्द का प्रयोग नहीं करते। बात समझ में आ रही है? मैं बड़े सरल शब्दों में बोल रहा हूं, क्लियर हो रही है नहीं हो रही है ये आप जानो, क्योंकि अब अपने बीच में डायलॉग्स तो चल नहीं रहे। जितना संकेत मैं समझता हूं नहीं तो नहीं। तो मेरी बात समझ में आ रही है कि जब आचार्य यदि अन्य लौकिक भिखारियों वाली बात कर रहे होते, वैसी भिक्षावृत्ति की बात कर रहे होते, तो ऐसा शब्द का प्रयोग नहीं करते। ख्याल में आ गया? तो यह भी तय है कि आप ऐसा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं या अणेषण शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, मूल शब्द तो ऐसा ही हुआ ना, तो ऐसा शब्द का प्रयोग कर रहे हो और उसके साथ भिक्षा भी कह रहे हो। जब आप खुद स्वीकार कर रहे हो कि यह मुनि धर्म की निष्प्रह वृत्ति का प्रतीक है, क्योंकि ऐसा में निष्प्रह वृत्ति होती है, समझ गया? और इच्छा में सस्प्रह व्यक्ति, स्प्रहा माने चाहना, मुझे मिल जाए ऐसी चाहना, उसको स्प्रहा कहते हैं, ठीक है ना? तो मुनि धर्म में निष्प्रह वृत्ति और अन्य भोगियों में सस्प्रह वृत्ति, ठीक है ना? तो जो निष्प्रह वृत्ति के धनी मुनिराज हैं उनके ऐसा कही गई और संसारियों के इच्छा कही गई, भोगियों के इच्छा कही गई। तो जब हे कुंद आचार्य देव आप स्वयं स्वीकार कर रहे हो कि मुनि धर्म में ऐसा होती है, इच्छा नहीं होती है, तो याचना कैसे हो जाएगी? और जब याचना ही नहीं होगी तो भिक्षा कैसे हो जाएगी? पॉइंट समझ में आया? तो मैं एक तरह से देखें तो ये शब्द थोड़ा सा आचार्य देव ने कहीं कुछ स्तर से कमजोर प्रयोग कर दिया, जो स्तर का होना चाहिए था उससे कुछ कम प्रयोग कर दिया। असल में नहीं हो सकता, कुंद से चूक नहीं हो सकती। ये तो अपने को समझने के लिए मैं उस पॉइंट पर ले जाना चाहता हूं कि असल में कुंद, जब आपको प्रश्न जितना उभरेगा उत्तर उतना अच्छा समझ में आएगा। इसलिए मैं अक्सर जब प्रश्न की बात होती है तो प्रश्न को उभारता हूं, उसको बढ़ने का मौका देता हूं। देखो भैया प्रश्न देखो, क्या है प्रश्न समझो, ख्याल में देखो। अब मैं क्लियर करता हूं। पहले ये बताओ कि ये चर्चा है किसकी? परिहार विशुद्धि संयम वाले अप्रमत्त गुण स्थान जैसे स्थिति में जो झूल रहे हैं या उसमें आनंदित हो रहे हैं, उन मुनिराज की चर्चा है।
ठीक है। अब जो इस लेवल के व्यक्ति हों, किस लेवल के, जो अप्रमत्त भाव के धनी हों, उनके लिए ऐषणा माने जो आहारचर्या है, निष्प्रही आहारचर्या है, भले ही तुम दूसरों को उपकृत कर रहे हो, श्रावकों को उपकृत कर रहे हो, लेकिन चल के कौन गया भैया? श्रावक तुम्हारे यहां चल के आए थे या तुम चल के गए थे? ये अपने स्वरूप में विहार करने को छोड़कर तुम चल के गांव का चक्कर लगा रहे हो, कहां विधि मिलती कहां नहीं मिलती। देखो पूरा चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा सिनेरियो। कहां विधि मिलती कहां नहीं मिलती उसकी परवाह कर रहे हो। तुम्हें अपने स्वरूप में चैन नहीं थी क्या? तृप्ति नहीं थी क्या? जो आकड़ी लेके घूम रहे हो। अपने फ्रेंड्स ख्याल में आया? उस वृत्ति को, उस जो निर्दोष आहारचर्या है, जो निष्प्रही आहारचर्या है, उस वृत्ति को भी तिरस्कृत करने के लिए, अत्यंत हेय बताने के लिए यहां उसको भिक्षा शब्द का प्रयोग किया। कुंद कुंद की गरिमा कुंद कुंद के भावों से समझ में आएगी। वो जिस फ्लो में, जिस रिदम में बात कर रहे हैं, उस रिदम को पकड़ो तो समझ में आएगी, अन्यथा समझ में नहीं आएगी। सामान्यता मुनिराज की आहारचर्या को भिक्षा नहीं कह सकते, यद्यपि उसे भैक्ष शुद्धि नाम दिया गया। भैक्ष बने भिक्षा संबंधी शुद्धि। जो मुनिराज की आहारचर्या होती है उसमें जो 46 दोष आदि टाल के, सूना आदि जो टाल के, जो जिन जिन की सावधानी रखते हैं, उसको क्या कहा गया? भैक्ष शुद्धि। इसका मतलब इसे भिक्षा तो कहा गया, ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं कहा गया, लेकिन वह शब्द का प्रयोग है सीमित अर्थ में। आज जैसे संदर्भों में तो बिल्कुल नहीं। समझ गए? क्योंकि आज की जो भिक्षा है वो सस्प्रह होती है, वो दूसरे से आकांक्षा सहित होती है। मुनिराज की जो आहारचर्या है वह आकांक्षा सहित नहीं होती। ख्याल में? मुझे मिल ही जाए, कोई दे ही दे, या किसी को इशारा भी कर दे, इतना भी नहीं कर सकते। मैं आपको एक प्रसंग बताना चाहता हूं, किसी का नाम नहीं लूंगा। एक महाराज जी आहारचर्या के लिए गए, अपनी ओर से आकड़ी लेके सब करके गए। अब बेचारे इस दुविधा में कि जो आकड़ी मैंने ली, लोग बाग वो चीज लिए हुए तो हैं, लेकिन मैंने जैसा संकल्प लिया वैसे नहीं लिए हुए। बात समझ गए? लोग बाग उन्होंने ली थी कि थाली में नारियल अलग रखा हो गोला, और कलश पानी का भरा हुआ अलग रखा हो। अब लोग बाग कलश पर नारियल रख के, जब जो ही कलश मानते लिए बैठे। अब उस पे नारियल है तो बन नहीं रही। बेचारे बड़े परेशान, इधर देखते सबके यहां लगभग भाई कलश भी होता है नारियल भी होता है, अब लेकिन वो विधि नहीं मिल रही। ठीक है ना? अब इतने में भाव हुआ कि इन विचारों को समझा दे। मैं खोटे भाव से नहीं कह रहा हूं, अच्छे भाव से। देखो कभी किसी की व्याख्या निकृष्ट भाव से नहीं करो, सदा से ढूंढने की कोशिश करो जिसका भाव जो हो वो जाने। तो उन्होंने कि ये लोग भी बेचारे परेशान है, महाराज जी ने पता नहीं क्या आकड़ी ली, तो उन्होंने धीरे से इशारा एक हाथ से कर दिया कि ये गोला अलग, और चल दिए। वो उधर से पीछे फिर श्रावकों ने बुलाया, हे महाराज अत्रो अत्रो ऐसे बोले, तो मुड़ के आ गए। देखा तो अब गोला अलग रखा था, पड़क गए, आहार हो गया, सब हो गया, चले गए। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि ये भिक्षा क्या कहीं ना कहीं इच्छा वाली भिक्षा नहीं होगी? इच्छा वाली है। समझ गए ना? आपको भाव क्यों हुआ? या तो आप आकड़ी लेते ही नहीं, कह देते मन में जैसी मिलेगी वैसी ले लेंगे। समझ गए?
ये आकड़ी ली क्यों जाती है? अपने परिणामों को परखने के लिए, ग्रस्तों को परखने के लिए नहीं ली जाती। उसी में 50 साल। समझ गए विपिन जी? आकड़ी क्यों लेते हैं? अपने परिणामों को परखने के लिए कि मेरे परिणाम भिक्षा की ओर ज्यादा जाते हैं या उससे निवृत्ति की ओर ज्यादा जाते हैं, प्रवृत्ति में रमते हैं या निवृत्ति में रमते हैं। इसके लिए तो वो आकड़ी लेते हैं। और आकड़ी ली और लेने के बाद क्या हुआ? ऐसे भाव आ गए तो वो क्या बन गई? जो निष्प्रह वृत्ति थी वो सस्प्रह बन गई, आकांक्षा युक्त बन गई, इनडायरेक्टली कहें तो याचना युक्त बन गई। मुंह से नहीं बोला, इशारे में मांग लिया आपने, ये हो गया। पॉइंट समझ में आ गया? इसका मतलब क्या हुआ? ये मुनि धर्म की आहारचर्या हुई ही नहीं। ख्याल में है ना? पहले तो मुनि धर्म की आहारचर्या हुई नहीं। आपने कोई आकड़ी नहीं ली, जो मिल जाएगा ले लेंगे, जो मिल गई वही मान लेंगे अपनी आकड़ी। ये सब अपने आप के साथ छल है। मुनि धर्म की आहारचर्या में ऐसा कहीं नहीं। उसमें तो अटपटी प्रतिज्ञा जो आकड़ी के रूप में ली जाती है, उसका एकमात्र उद्देश्य कि मैं निकला जरूर हूं, लेकिन किसके काम से? पड़ोसी के काम से, अपने काम से नहीं निकला। अब कई बार पड़ोसी घेर लेते हैं, अरे साहब ये फला काम मेरा करा दो, आपकी तो बड़ी पहचान है। घेर लेते हैं, ज्यादा जिद करते हैं, चल देते हैं आप भी। लेकिन जाके यदि मान लो कोई भी मौका मिल जाए कि फला आदमी वो तो आई नहीं आज, चलो चलो कल आएंगे, आज चलो, वो आई नहीं आज, और कोई अपना काम होगा तो क्या करेंगे? क्या अफसर नहीं आया, थोड़ी देर बैठ के इंतजार करेंगे। समझ गए ना? दोनों में अंतर आया, ख्याल में कि नहीं है? तो ये जो है पड़ोसी के आग्रह से आए तो, लेकिन उसकी अपनी रुचि क्या है कि कब लौट के जाऊं, कब इससे छुटकारा पाऊं। विपिन जी ख्याल में आ रहा? ऐसे ही मुनिराज आकड़ी क्यों लेते हैं? ताकि ये पड़ोसी के रिक्वेस्ट पे आए तो है। पड़ोसी कौन है? शरीर है। इसकी रिक्वेस्ट पे आए तो है, लेकिन कोई भी बहाना मिल जाए और मुझे आहारचर्या नहीं करना पड़े, मैं लौट जाऊं अपने, वो इस जुगाड़ में रहते हैं। इसका नाम है आकड़ी। जिसको शरीर मैं या मेरा लगेगा वो मुनि धर्म की आहारचर्या कर नहीं सकता। जब ये बिल्कुल ही पराया लगे, समझ गए ना, फिर भी पड़ोसी लगे, पराया तो है लेकिन पड़ोसी है, दुश्मन नहीं। ख्याल में? अब ये कहता है तो भैया पड़ोसी का धर्म तो निभाना, तो कभी कभार अपने चल देते हैं। चलते हुए भी प्रति समय ये भावना रहती है कि वो आदमी नहीं मिले तो बहुत अच्छा, ट्रेन छूट जाए तो बहुत अच्छा, कोई ना कोई बहाना लग जाए और मुझे ये काम नहीं करना पड़े, मैं लौट के अपने घर आ जाऊं। ऐसे ही वो मुनिराज ये सोचते हैं कोई ना कोई बहाना लग जाए कि मुझे आहार नहीं करना पड़े और मैं लौट के आऊं और अपना धर्म ध्यान करूं, आत्म ध्यान करूं। पॉइंट समझ गए ना? इसके लिए होती है आकड़ी। वो आकड़ी प्रतीक है कि पड़ोसी का काम है, मेरा काम नहीं है, ये मेरा गोल नहीं है, ये मेरा कर्तव्य नहीं है। ये तो इसकी जिद पे आ गए हम। इस निष्प्रय वृत्ति के लिए होती है आकड़ी। और आप यदि सस्प्रय बन गए तो वो आकड़ी का मतलब ही खत्म हो गया, फिर पड़गाहने का कोई मतलब ही नहीं रह गया। समझ गए ना? वो तो आप वास्तव में भिक्षावृत्ति पे चले गए। लेकिन जरा विचार करो कि जो ऐषणा माने निष्प्रही आहारचर्या के लिए जा रहे हैं, ठीक है, दूसरे के अनुरोध से तो कर रहे हैं लेकिन अंतरंग से इच्छा नहीं, ऐसे लोग भी, उनकी चर्या को भी भिक्षा कब कहा जाएगा? समझ गए? कहते तुम्हें अपने घर का, जैसे किसी के अपने घर में आपको एग्जाम देना हो तो अपना एग्जाम छोड़ के दूसरे के काम पे जाओगे?
आपके अपने बेटे की शादी हो तो वो छोड़ के दूसरे के काम पे जाओगे? है? आपकी मां का ऑपरेशन होना हो तो वो छोड़ के दूसरे पड़ोसी के काम पे जाओगे? और यदि कोई जाए कि तू है क्या आदमी, तेरी मां का ऑपरेशन हो रहा और तू पड़ोसी के काम पे घूम रहा, तेरे घर में बेटे के घोड़े पे चल रहा और तू पड़ोसी के काम पे घूम रहा, क्यों? तेरा पेपर है आज, है? पास फेल होने का पूरा प्रश्न है, कैरियर का प्रश्न है, और तू उसके लिए घूम रहा कि तो बावड़ा है। समझ गया? बावड़ा कहेंगे सीधे, ये तो पागल ही आदमी है, विक्षिप्त। ठीक है, पड़ोसियों का अगर निभाया जाता है, लेकिन अपना बिगाड़ के पड़ोसियों को नहीं निभाया जाता। अरुचि पूर्वक निभाया जाता है, यहां तक तो ठीक है, तब तक तो पड़ोसी हो, रुचि लेने लगो तो राग होते ही फिर पड़ोसी कहां रह गया, फिर तो मैं वो मेरा हो गया। ख्याल में? अरुचि पूर्वक निभाया जाए तब तक पड़ोसी का धर्म है, लेकिन पड़ोसी का धर्म अरुचि पूर्वक निभाने के लिए भी ये आपको तय करना पड़ेगा कि आप अपना अहित करके तो नहीं कर रहे। पॉइंट समझे? और एक ऊंची भूमिका में आप हो, किसी व्यक्ति को आपने फोन किया, उसने नहीं उठाया, 4 बार किया नहीं उठाया, आपको बुरा लगा, अरे साहब हमारा फोन नहीं उठाते। 5वीं बार, अरे क्या बात है भाई साहब, आपने जोरदार मैसेज लिखा, फोन नहीं उठाते मेरा, कब से कर रहा हूं। ठीक है, अब उसने वहां से लिखा, मेरी मां बहुत बीमार थी, मैं हॉस्पिटल में उनको लेके गया था, वहां हॉस्पिटल में लिखा हुआ था फोन का आवाज नहीं होना चाहिए, डिस्टरबेंस होता है, मैंने साइलेंट करके रख छोड़ा था, मुझे क्या पता कब आपका बज रहा, आपको सुनाई दे रहा, मुझे तो पता नहीं चला। सॉरी भैया, हमें पता नहीं था कि आपकी मां बीमार थी या आप अस्पताल में थे। ये जो सॉरी निकलती है, ये है सभ्यता। क्यों? उसकी भूमिका जानी तो जो आपकी शिकायत थी उसको आपने उल्टे माफीनामे में बदल दी। अभी आप शिकायतनामा लेके गए थे और अगले क्षण माफीनामा पे आ गए। ऐसे ही सामान्यतः श्रावक इंतजार करें कि भगवान मुनिराज पधारे, हमारा चौका पवित्र हो, सदुपयोग हो, मेरा नियम निभे। पता नहीं, सुना तो है जंगल में मुनिराज हैं, तो पता नहीं क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं आते। हम लोग गृहस्थ लगा लगा इंतजार करते हैं। अब ये पता, चलो ठीक है, लेकिन एक को चैन नहीं पड़ी, तो उन्होंने कहा चौका छोड़ा, चलो देखा है महाराज जी की तबीयत तो गड़बड़ नहीं है। वहां जाके गए तो महाराज अपनी श्रेणी आरोहण की विधि में व्यस्त थे, तैयारी में। विधि माने तैयारी में। वो पारखी था, समझदार था, उसने हाथ जोड़े, कहते भगवान दर्शन करके धन्य हुआ, और लोग तो भिक्षा के लिए आ जाते हैं, आप तो शिक्षा में लगे हुए थे। ये भिक्षा और शिक्षा, जब आप शिक्षा में हो तो भिक्षा की, फिर बाकी वृत्ति भिक्षा कहलाएगी। और यदि आप इसमें नहीं है, प्रभुत्व स्थान में है, तो फिर वो आहारचर्या कहलाएगी, फिर उसे हम भिक्षा नहीं कहेंगे। समझ गए? गरिमा है, शब्दों की गरिमा है, उन शब्दों के प्रयोग के पीछे दृष्टि है। अर्णम भिक्षमणेषण, वो अन्य भिक्षा की इच्छा ही नहीं करते। अब यहां इच्छा शब्द, ऐसा शब्द का अर्थ इच्छा नहीं है, लेकिन मैं अपने सरल हिंदी के लिए बोल रहा हूं, वो स्पष्टीकरण कर चुका हूं, बार बार नहीं करने की जरूरत है। अन्य भिक्षा की इच्छा नहीं करते, मतलब वो इतनी उच्च भूमिका में है, इतने उच्च परिणामों में है कि उनकी निष्प्रही इच्छा भी आहार करने की नहीं होती। पड़ोसी उनको डिस्टर्ब ही नहीं करता। नहीं आया समझ में? पड़ोसी किसी से रिक्वेस्ट कब करेगा? उसके घर की हालत देख के, जब देखेगा ठल्ला बैठा है तो वो रिक्वेस्ट कर लेगा। लेकिन जो उससे दिखेगा वो इतना व्यस्त है, उसके अपने घर में इतनी व्यस्तता है, तो वो भाई साहब जब अनुकूल देखेंगे तब रिक्वेस्ट करेंगे। यानी जिनकी देह कभी आहार या भूख के लिए अपेक्षा व्यक्त नहीं करती। आप भूमिका समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? जिनकी देह आहार की कमी के लिए अपेक्षा संकेत तक नहीं देती,
वो जा रहे थे पड़ोसी का धर्म निभाने के लिए, यहां पड़ोसी ज्यादा समझदार है। क्यों? क्योंकि इनके इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो हम सह लेंगे, लेकिन तुमको नहीं कहेंगे। अब समझ में आया भिक्षा माने क्या होता है। इसके बिना यदि हम अकेले भिक्षा का अर्थ भिक्षा कहते तो समझ में आना था। पढ़ जाओ, कभी किसी शब्द की गहराई तक तो भी पहुंचना पड़ेगा ना। कि आचार्य कुंद कुंद जैसे महान आचार्य और प्रवचनसार जैसे अद्वितीय अलौकिक ग्रंथ में वह जब इतने उच्च भूमिका के मुनिराज के लिए भिक्षा शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसके पीछे क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, हमें थोड़ा विचार करना सीखना पड़ेगा। समझ में आया ना? कितना गजब दृष्टिकोण दिया आचार्य देव ने। विपिन जी दिया कि नहीं दिया? क्या दे दिया सीधा सीधा कि उन जिनका पड़ोसी भी इतना समझदार है, यद्यपि जड़ है वो यद्यपि है क्या, अरे देह तो जड़ ही होती है, ठीक है ना, फिर भी इतना समझदार है। ये कहने की शैली का खेल है और कुछ नहीं है। इतना समझदार है, कितना समझदार है भैया? इतना समझदार है कि आपकी उच्च भूमिका की चर्या को देखते हुए वो बेचारा चूं तक नहीं करता, अपना दरवाजा बंद रखता है कि आपके यहां डिस्टर्ब नहीं हो जाए। सोचो जरा, जिनकी देह भी आपके परिणामों के अनुकूल परिणम रही हो, और ऐसी भूमिका वालों के लिए यदि कोई ऐषणा समिति की बात करे तो आचार्य कहते ये तो भिक्षा हो गई। तब हो गई भिक्षा। आप पॉइंट समझ में आया? इसलिए मैं इतनी देर से मेहनत कर रहा था, उस पॉइंट पे लाना था मुझे। भाई वो गरिमा पे आप नहीं पहुंचोगे तो फिर शब्दार्थ में क्या रखा? समस्या यही है, आज हम लोग परिणामों की, ज्ञानियों के अभिप्राय की गहराई में नहीं पहुंचते हैं, शब्दों के जाल में खेलते हैं। समझ में? बहुत आसान था। भिक्ष शुद्धि कहा जाता है, मुनिराज की आहारचर्या को भिक्षा कहा जाता है। अरे भाई ठीक है, वो शब्द प्रयुक्त है, लेकिन कुंद कुंद अकेले उन जो चरणान योग के ग्रंथों में शब्द चल रहे हैं उनका यहां प्रयोग सीधे सीधे नहीं कर रहे। वो जो प्रयोग कर रहे हैं वो बहुत सोच समझ के नपे तुले प्रयोग कर रहे हैं, और उनके प्रयोग किए गए शब्द के पीछे बड़ा सिलेक्शन है। क्यों चुना ये शब्द, उसकी गहराई बताती है। वो शब्द का वहां चयन आपको सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। यदि आप नहीं सोचते हो तो गलती पूरी आपकी है। समझ में? वो आपको मजबूर कर रहा है। आचार्य तो साफ साफ कह रहे हैं, मैंने ऐसा शब्द प्रयोग किया, मतलब समझना कुछ। एक बात बताओ नवीन जी, भाई साहब, एक बात बताओ। सामान्यतः कहा जाता है कि केवली के ज्ञान में सब कुछ झलकता है। कॉमनी बात है, सब जानते हैं, इसलिए मैंने सामान्यता कहा। और सामान्यता यह भी कहा जाता है कि आहार दंश लेने आहार सड़नाओ, आहार देख लो तो आहार संज्ञा जग जाती। कहा जाता कि नहीं जग जाता? तो केवली के ज्ञान में कौन सा आहार नहीं दिख रहा? फिर उन्हें आहार संज्ञा क्यों नहीं होती? मेरा प्रश्न समझ में आ रहा कुछ? कहां आपको चुटकी ले रहा हूं क्या? केवली के ज्ञान में कौन सा आहार नहीं झलक रहा? फिर उन्हें आहार संज्ञा क्यों नहीं होती? जो श्वेतांबरों में है वो तो कहते हैं केवली कवलाहार। भाई इच्छा होती है तो खाते हैं। देखो डिफरेंस समझ रहे? वो केवली की भूमिका को यदि समझ रहे हैं तो इस गाथा को समझो। जहां से श्रेणी की तैयारी शुरू होती है उस समय के परिणाम ऐसे होते हैं कि अर्णम भिक्षमणेषण, कभी भिक्षा नाम की चीज की ये श्रेणी नहीं होती। जब जिस केवली पने की तैयारी में शुरुआत में यह पात्रता कही गई हो तो केवली के कबलार हो कहां से जाएगा? पॉइंट समझ में आए विपिन जी?
ये मतलब जो 13वें गुण स्थान में लोग कल्पना करते हैं, वास्तविकता है ही नहीं, उनकी कल्पना की जड़ यहां 7वें गुण स्थान में काट रहे हैं आचार्य देव। जब एक परिहार विशुद्धि संयम वाले मुनिराज वो भिक्षा की अन्वेषणा करते हैं, उनके लिए वो आहारचर्या वो भिक्षा है और वो उसके प्रति अन्वेषण है। जब यहां ये भूमिका बन गई तो 13वां गुण स्थान तो भाई साहब बहुत ऊंची चीज है, वहां तो पूर्ण वीतरागी हो चुके हैं। उनके लिए आपने कल्पना की तो की कैसे? अरे साहब वो लिखा था ना, आहार दंसलेण, आहार देखते हैं तो इच्छा हो जाती है, केवल ज्ञान में तो सब कुछ झलकता है, तो फिर इच्छा तो होगी तो फिर खाना पड़ेगा। ये जो अनर्थ प्रयोग किए उन लोगों को दया करके समझाते हैं आचार्य देव कि जैन दर्शन का मर्म ही नहीं जानते तुम लोग। समझ में आया? मर्म ही नहीं जानते। मैं सच बताऊं, जब आचारांग सूत्र इनका है उसमें महावीर स्वामी की जो चर्या इनने बताई, बहुत सी चीजें तो गप्पी हैं उसमें, तो वो बताई, उसमें कहते कि लाड़ देश में गए, वहां के लोग इतने दुष्ट थे, उन्होंने उनके कान में कीलें ठोक दी। महावीर पीड़ा से बिलबिलाने लगे, ऐसे शब्द प्रयोग कर। तो जब उनकी चर्चा ऐसी हो रही तो एक उनके महाराज थे, नाम वाम किसी का लेना अच्छा नहीं, चाहे दिगंबर हो श्वेतांबर, हमें क्या लेना देना, हमें किसी से कषाय थोड़ी निकालना। तो वो अपनी बात कह रहे कि देखो प्रभु की सहन शक्ति, देखो कितनी पीड़ा हुई होगी, काट की कीलें उनके कानों में ठोक दी हथौड़ों से, खून बहने लगा, फिर भी महावीर स्वामी ने कोई उनके प्रति आक्रोश व्यक्त नहीं किया, सहनशीलता से दर्द सहते हुए चुपचाप चले गए, आपने ध्यान में बैठे रहे। तो मैंने उनसे प्रश्न किया, मैंने कहा महाराज बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आप, बहुत अच्छा समझा रहे, सहनशीलता की बात, मनुष्य को सहनशील होना चाहिए, मुझे एक छोटी सी बात तो बताओ। कि पूछो। हमने कि आपके यहां तीर्थंकर वज्र सब नाराज संगन के धनी होते कि नहीं होते? होते। हमने कि वज्र सब नाराज संगन माने जानते हो किसे कहते हैं? नहीं वो शरीर में, हमने फालतू बातें मत करो। हमने हनुमान वज्र सब नाराज संगन के धनी थे, ऊपर विमान से नीचे गिरे तो चट्टान टूटी थी, उन्हें खरोच भी नहीं आई थी। हमने कहा इसको कहते हैं वज्र सब नाराज संगन। अरे इतने ऊपर से एक छोटा बच्चा गिरे नवजात, और उसके शरीर के संगन में इतनी ताकत कि चट्टान चूर चूर हो जाए और उसे खरोच भी नहीं आए, पीड़ा नहीं हो, मुस्कुरा रहा हो। तो पूरे युवा बलिष्ठ थे महावीर स्वामी, वो भी वज्र नारद संगन के धनी थे। कील ठुकी तो ठुकी कैसे? कील टूटना चाहिए थी, उनको कान से खून निकला तो निकला कैसे, ये तो बताओ। और उनके पीड़ा हुई तो हुई कैसे? अब नहीं वो ठीक है, थोड़ी विवक्षा, हमने विवक्षा नहीं करो, सीधी बताओ। नहीं आपसे बाद में बात करेंगे। हमने कहा सीधी मानो कि तुम गप ठोक रहे हो, ये सब बातें गप्पे हैं, जैन दर्शन के आधार से विपरीत है। जैसे वज्र सब नारायण के धनी के कान में कील नहीं ठुक सकती, पैर में सांप डसे तो उसके दांत नहीं चुभ सकते। पॉइंट समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये सब कहानियां सुनी होंगी, पढ़ी होंगी, ये हो नहीं सकता। ऐसे ही वीतरागी अवस्था में कभी भी कवलाहार हो नहीं सकता, क्योंकि उसका निषेध तो कुंद कुंद ने 7वें गुण स्थान में कर दिया। क्रिया कैसे होगी जब ऐषण ही नहीं है? वो 7वें गुण स्थान में अनेषण बन गए। अनेषण निष्प्रही वृत्ति से भी जाने का काम नहीं, इच्छा करके तो जाना नहीं, तो केवली अवस्था में आहार की स्थिति क्यों नहीं बनती? समझ में आया? कोई विकल्प क्यों नहीं बनता है? ये इसकी गहराई को पहचान। आचार्य ने जो शब्द प्रयोग किया, अन्नम भिक्षम, अन्य सभी भिक्षा है। स्वरूप के रमणता के अलावा अन्य कोई भी कार्य करना वो सब भिक्षा है। क्यों
आपको विकल्प आ रहा है? और ये बताओ। अच्छा एक बात करें, नाराज तो नहीं होगी? वह मुनिराज अपने स्वरूप के ध्यान छोड़ के आचार्य देव आए। चलो भाई आचार्य आए, उनकी आचार्य वंदना तो करना चाहिए ना। तो उठ के गए और आचार्य वंदना की। भैया क्या कर रहे थे, कैसा चल रहा? मैं तो आत्म ध्यान कर रहा था, आप आते दिखे। कि तुम्हें किस बेवकूफ ने कह दिया तुम आत्म ध्यान कर रहे थे? दिखेंगे ही नहीं। जब आत्म ध्यान कर रहे थे तो तुम्हें हम आते दिखे कैसे? समझ गए? ये छल करना कब छोड़ोगे? तुम इतने उच्च पद पे आ गए, अभी भी छल करते हो। जरा सोचना बारीकी क्या कहना चाहता हूं। जो भिक्षा के लिए, आहारचर्या के लिए बहाने ढूंढते हैं और आत्म ध्यान की क्रिया को छोड़ने के लिए तत्पर रहते हैं, उनकी वृत्ति को भिक्षा कहा गया। और जिनके लिए देह भी अनुकूल परिणमती है, वो भी विकल्प तक नहीं होने देती, कहीं कोई कष्ट तक नहीं होने देती, जहां अपने में लीन हुए। आप कल्पना करिए, जिस समय वीतरागी होने की स्थिति आती है, शरीर औदारिक से परमोदारिक होता है। शरीर में विद्यमान असंख्यात जो बैक्टीरियाज वगैरह हैं, वो अपने आप जैसे देह छोड़ छोड़ के चले जाते हैं। भगवान का शरीर परमोदारिक हो जाता है। शरीर से प्रणम रहा, भगवान नहीं प्रणमा रहा है उसे। वो उसका विकल्प भी नहीं कर रहे, वो तो स्वरूप में लीन है। लेकिन शरीर की समझदारी देखो, वो औदारिक से परमोदारिक हो रहा है। क्यों? आप सरागी से वीतरागी हो रहे, तो हम भी तो कुछ बने, हम भी तो कुछ सुधरे। क्या आप सरागी से वीतरागी हो रहे, तो हम औदारिक से परमोदारिक नहीं हो सकते? देखो कितनी समझदारी का प्रणमन कर रहा है। और यह प्रणमन कहां से शुरू हो जाता है? परिहार विशुद्धि से। यह परिहार विशुद्धि, जिनके देह भी आपके परिणामों की स्तुति करती हुई दिखती है, आप स्वरूप में लीन हुए और उच्च जाने के लिए, और रोम रोम पुलकित होकर आनंदित होता है। वो इतनी सावधानी कि कहीं एसिड ना बन जाए पेट में, कहीं भूख ना जग जाए, कहीं कोई डिस्टर्ब नहीं हो। वो सारे रस ऐसे परिणमने लगते हैं कि मुनिराज का उपयोग कहीं बट ना जाए हमारे कारण। ख्याल में है ना? इसलिए वो देह भी कहती है, क्या भिक्षा की बात करते हो तुम? मुनिराज बाहुबली का उदाहरण है। समझ में आया? कितनी गजब की स्थिति है, अद्भुत स्थिति है। ख्याल में है? बाहुबली का उदाहरण यहां लागू नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो 1 साल तक एक स्थिर मुद्रा में तो खड़े रहे थे, लेकिन उपयोग स्वरूप में लीन नहीं था लगातार। परिहार विशुद्धि वाला तो उस रूप से बाहर आते ही नहीं, इसलिए दोनों में दृष्टांत लागू नहीं पड़ते। बहुत अंतर है। खड़े हो, एक पैर पे एक आसन में खड़े दिखना, वो एक अलग चीज है, और स्वरूप में विशुद्धि की ओर बढ़ते जाना, ये एक अलग चीज है। इसलिए दोनों में भिन्नता है, एक रूपता नहीं। समझे? अर्णम भिक्कमणेशम, अन्य किसी भिक्षा की प्रति मैं कैसा हूं? अनेषणा, आचार्य की वंदना नहीं, जिनवाणी का लिखना नहीं, जिनवाणी का स्वाध्याय सुनना नहीं, नाराज नहीं हो तो प्रतिक्रमण करना नहीं, पचखाण करना नहीं, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। कहते ये सब भिक्षावृत्ति। अरे तुम्हें जब पर से अपेक्षा ही नहीं है, तो पर की परवाह कर क्यों रहे हो? निज में रहो ना। ये पर की परवाह करना, ये भिक्षावृत्ति, और उसकी अपेक्षा जिसे नहीं है, उसका नाम परिहार विशुद्धि चारित्र है। क्या गजब का अर्थ है। अब वो आचार्य कहते अध, अब मैंने कहा था ना अध शब्द का अर्थ आएगा। अध कुंद कुंद आनंदित होते हैं, प्रमुदित होते हैं, रोम रोम पुलकित हो जाए। ऐसी जब चर्या देखी, ऐसा परिहार विशुद्धि चारित्र का स्वरूप देखा, आह निकल गया मुंह से, कहना नहीं पड़ा।
इस अध का सही अर्थ, वाह, ये वो है। कुंद कुंद कहते मैं सारे जीवन नहीं, हमारे जीवन में यह क्षण नहीं आ पाया। क्या क्षण है, क्या परिहार विशुद्धि है। अध क्या मंगलमय रूप है। अध मैंने कहा था ना, अध का अर्थ अध के तक पहुंचने दो तब समझ में आएगा, शब्दार्थ से समझ में नहीं आएगा। अर्णम भिक्षमणेशम, अन्य किसी भिक्षा, अन्य किसी चर्या, अन्य किसी पर की अपेक्षा इसकी एक ऐसड़ा ही नहीं है, इनकी परवाह ही नहीं, इनका विकल्प तक नहीं है। जिनको ऐसी स्वरूप की स्थिति देखी, कुंद कुंद कहते हमारे भी अनुभव तो होता है, लेकिन बाहर आके क्षण में हम सामने वाला जांच ही नहीं पाता कब अंदर गए कब बाहर आए। और यहां देख रहे तो अंदर में श्रेणी की तैयारी चल रही है, बाहर आने की फुर्सत ही नहीं है। अध ये रूप को जो उन्होंने समझा, ये श्रेणी की तैयारी, चपक श्रेणी की तैयारी, उसकी भावना को ज्यों ही कुंद कुंद ने अपने भावों में भाया, देखा, समझा, परखा, तो तुरंत मुंह से एक शब्द निकला, क्या गजब है, अद्भुत रूप, अद्भुत। और उसके लिए क्या शब्द प्रयोग किया, अध। क्या मंगलमय रूप। ये दिन कब आए, जैसे हम घर में पढ़ते हैं, वो दिन कब पाऊं जब घर को छोड़ बन जाऊं। ये सब तो कहते ही रहते हैं, तसल्ली देते हैं। छोड़ता कोई नहीं, सब तसल्ली दे रहे हैं अपने आप को कि हाँ हमने फिल्मी गाने नहीं गाए, धर्म के भजन गाए, सब तसल्ली दे रहे हैं। यहां देखो आचार्य कुंद कुंद कितने प्रमुदित हो रहे हैं। वाह क्या बात कही, क्या स्वरूप दिखा, क्या परिहार विशुद्धि। ते श्रमणा निराहारा, ये श्रवण है निराहार। यहां बिना आहार के तो हम भी बहुत रह लेते हैं, लेकिन निराहार तो ये कहलाते हैं जिनके अंदर से आहार की इच्छा ढूंढे तो नहीं मिले, उसकी प्रवृत्ति ढूंढे तो नहीं मिले, उसका परिचय ढूंढे तो नहीं मिले, ये श्रवण है निराहारी। हम 2-4 दिन भूखे भी रह लें तो कौन से निराहार है। क्यों? क्योंकि हम पर की अपेक्षा नहीं छोड़ पाते। आहार के लिए नहीं जाते हैं तो विहार में चले जाते हैं, विहार के लिए नहीं चाहते हैं तो स्वाध्याय में चले जाते हैं, ग्रंथ लिखने में चले जाते हैं, प्रतिक्रमण में चले। पर में विचरण छूट नहीं रहा है। जिनका पर में विचरण छूट गया है, पर की अपेक्षा जिनकी छूट गई है, ते श्रवणा निराहारा, वो श्रवण निराहारी है। रोटी नहीं खाते वो निराहारी नहीं है। ख्याल में आया? आहार के लिए आकड़ी लेके नहीं उठे वो निराहारी नहीं है। नवीन जी भाई साहब, स्वरूप को समझना पड़ेगा। क्या कितनी बारीकी है, कितनी सूक्ष्मता है। कुंद कुंद जैसे आचार्य इस भरत क्षेत्र के सर्वोत्कृष्ट आचार्य, और वो जिनकी चर्या को देख के वाह निकल जाए जिनके मुंह से, तो समझना। हमारे घर में कई बार टीका टिप्पणी होती। मैं बड़ा नालायक आदमी हूं, आसानी से कोई खाने पीने की मेरे से कोई तारीफ नहीं करवा सकता। क्यों? जानता हूं बनाना क्या कमी है, मुझे कमी दिखती, अच्छा ही दिखती कम है। जब वाकई में कोई का इतना अच्छा बना हो और मैं कह दूं वाह, तो वो लोग कहते हैं हाँ भाई आज वाकई में ठीक बना। जो हमारे जानते हैं आदत, दिखावा तो कोई बात नहीं, कर देते हैं कभी कभी दूसरों के यहां, लेकिन बाकी नॉर्मली नहीं होता, नहीं निकलता। जो चीज जो स्वयं बनाना नहीं जानता हो तो वो तो किसी को भी कह दे, जो मिल जाए भैया वही बढ़िया, वाह वाह भाई साहब क्या बात है, समझ गए ना। लेकिन जो बनाना जानता हो, एक उत्कृष्ट कवि दूसरे के प्रति आसानी से वाह नहीं निकालेगा। जब उससे उत्कृष्ट कविता कोई सुनाए तो वाह निकलेगी, उससे बढ़िया कोई भोजन बना के खिलाए तो वाह निकलेगा, और उनसे बेहतर स्वरूप में रमणता करके दिखाए तो कुंद कुंद के मुंह से वाह निकलता। ये अध शब्द बहुत अद्भुत है। ये कुंद कुंद की वाह है। कुंद कुंद ना चाहते हुए भी कहने को कुंद कुंद को मजबूर कर दिया जिसने, वरना इस बीच में अध शब्द का कोई काम नहीं था। ये आरंभवाची नहीं है, समझ गए ना।
मंगलवाची है, महामंगल। अरे क्या मांगलिक स्वरूप है। जय हो जो मुंह से निकल जाए सुन के वो है ते श्रवणा निराहारा। ये श्रवण निराहारी है। हम तो प्रति समय आहार करते ही रहते, जब उपवास होता है तब भी आहार करते रहते। क्या कह रहा हूं नवीन जी? उपवास होता है तब भी आहार करते रहते हैं। नहीं आया समझ में? बताऊं? बता दूं? पच पाएगी? आहार कहते किसको है? औदारिक शरीर के योग्य वर्गणाओं का ग्रहण, इसका नाम आहार है। आप श्वास लेते हैं, ये भी आहार है। आप तेज गर्मी में थोड़ी सी ठंडी हवा लेते हैं, ये भी आहार है। तेज ठंडक में थोड़ी खिड़की बंद कर लेते हैं, ये भी आहार है। क्यों? शरीर का पोषण उससे हो रहा है, शारीरिक इच्छाओं का पोषण उससे हो रहा है। अकेले ये जो जिस गड्ढे से जाता है ना, इस गेटवे ऑफ इंडिया से, इसी का नाम आहार नहीं। पानी की इच्छा नहीं होती एसी में बैठने पर। पॉइंट समझ में आ रहा है? कितना बड़ा अंतर है, समझ में आ रहा है? इसका नाम आहार नहीं है। ते श्रवणा निराहारा। हमने ऐसा आहार तो बहुत बार छोड़ा था, लेकिन आज पहली बार निराहार का स्वरूप समझ में आया। और मुद्दा निराहार नहीं है, अनाहार है। इनके आहार संबंधी माने कुछ ग्रहण संबंधी स्थिति दिखाई नहीं रही। शरीर भी इतना प्रशांत पड़ गया कि संयोग से कुछ ग्रहण नहीं कर रहा। सचिन बाबू क्या कहा? ढंग से बैठो जरा, समझ में आया ना? ये मुंह में उंगली डाल के नहीं बैठते हैं, समझो जरा क्या कह रहे हैं, क्या कहा, उस गहराई को पकड़ पाए। ये जो आप कुछ नहीं ले रहे हैं, ये नहीं। शरीर भी इतना प्रशांत पड़ गया कि बगल में परमाणु है पर उनका ग्रहण नहीं हो रहा, कोई परिस्पंदन नहीं हो रहा, वह उससे प्रभावित नहीं हो रहे। कितनी तेज गर्मी हो तो शरीर से एक बूंद पसीना नहीं, कितनी तेज बर्फीली ठंडक हो तो एक रोम खड़ा नहीं। एकदम प्रशांत शांत मुद्रा। शरीर बेचारा कुछ कह, इतना शांत पड़ गया कि कुछ हरकत नहीं कर रहा, कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा, संयोगों से अत्यंत प्रभावित हो गया। समझ में आएगा ना? तब पता चलेगा कि अनाहारक हैं। जो रोटी नहीं खाते अनाहारक नहीं। ना मानो तो आप पढ़िए एकम दो तीन वा अनाहार का सूत्र पढ़ा है, तत्वार्थ सूत्र का। गप्पे नहीं ठोक रहा हूं, जो बात बता रहा हूं आगम के प्रमाण से बता रहा हूं। 1, 2 और 3 समय तक ये आत्मा संसार में होते हुए अनाहारक कही, माने शरीर के निर्माण के योग्य कोई भी पुद्गल वर्गणाओं का ग्रहण नहीं करना, वो अनाहारक है। और शरीर के पोषण के योग्य, निर्माण के योग्य पौद्गलिक वर्गणाओं का ग्रहण करने लगना, उसका नाम आहार है। और वह आहार करने वाला कौन है? आहारक है। विपिन जी अब समझ में आया मैं क्या कह रहा था? समझ में आ गया ना? हाँ। यहां तो हम यही मानते थे कि आज रोटी खाने नहीं गए तो अनाहारक हो गए। कहते तुम निराहारक थे, अनाहारक नहीं थे। अनाहारक अलग अर्थ है और निराहारक, तुमने भोजन नहीं लिया लेकिन भोजन का विकल्प भी नहीं छोड़ा, वो निराहार है। और जिनके लिए विकल्प की स्थिति नहीं बनती और जिसका पड़ोसी भी इतनी मदद करता है, इतना उपकार करता है, बेचारा कोई हरकत नहीं, एकदम प्रशांत। ख्याल में है? ऐसा पड़ जाए तो वो ते श्रवणा निराहार अनाहारा, वो श्रवण, वो समण, वो अनाहारी श्रवण है। जिनका शरीर किसी भी प्रकार की वर्गणा को ग्रहण करने को तैयार,
कोई इतने रोम छिद्र है, लेकिन एक रोम छिद्र, एक भी वर्गणा को, एक परमाणु मात्र को ग्रहण करने को तैयार नहीं है। किसी का मुंह खुला नहीं है, सब बिल्कुल शांत 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 शांत। जानते हो, इसी शांत मुद्रा का असर होता है कि जो भामंडल बनता है। ये जो शरीर का तेजस शरीर है ना, तेजस शरीर, उसी की जो किरणें तेज है ना, वो बिखरती नहीं है। वह इतनी शरीर की परिणति इतनी शांत हो गई कि वो भी उसके चारों ओर सिमट के रह जाती हैं, बिखरती नहीं है। उसी का नाम भामंडल है। समझी, ये उसकी प्रक्रिया है। ते सम्राणेरा अनाहार, ये अनाहारी श्रवण है। इनका रोम, किसी एक रोम से भी किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं आ रही। सोचो, शरीर आपकी अनुकूलता में हाथ जोड़े खड़ा है। महाराज, आप अपने स्वरूप का ध्यान करो, हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। हमें क्या लगता, अरे भाई पड़ोसी है, काया राखी धर्म है, कुछ तो करना पड़ेगा। कहते कुछ नहीं करना पड़ेगा, सब बेकार की बात है। विपिन जी, क्या कुछ नहीं करना पड़ेगा? ये सब फालतू विकल्प हैं आपके, कुछ करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप अंतर्मुखी होइए तो सही। शरीर, लोग कहते क्या करें साहब, हमारा तो शरीर साथ नहीं देता। कहते तुम अपना साथ देते हो कि शरीर साथ दे दे? क्या कहा? जब तुम अपने ही साथ नहीं दे रहे तो शरीर साथ कहां से देगा? चलो, तो देखिए, बंद हो गया अपने आप नेटवर्क।